हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। आज हम देखेंगे हमारा जो एमपी बोर्ड है 2025 जिसके लिए केमिस्ट्री के जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे आज सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस जो हैं उन रिएक्शन को हम यहाँ पे लेने कर आने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से आपके पास पूरा आपको क्लियर यहाँ से हो रहा होगा कि सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास कौन सी हमारी महत्वपूर्ण जो हमारी रिएक्शंस हैं। ओके, क्या है तो महत्वपूर्ण अगर हम रिएक्शंस की हमारी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ से होती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ओके, तो ये मैं आपको जो बताने वाला हूं एमपी बोर्ड एग्जाम में ये बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी आएगी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको यहां से समझाया है। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसमें हमें क्या करना देखेंगे आप लोग कि देखिए जब बेंजीन, ठीक है, तो बेंजीन आप लोग सारे जानते हो C6H6 फार्मूला होता है बेंजीन की निर्जल AlCl3। क्या याद रखना है आपको, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मींस आप लोग जानते हो फार्मूला होता है RX। क्या होता है RX। तो बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। तो हमें एल्काइल बेंजीन या जिसका फिर नाम क्या होता है टॉलुइन हमें मिलता है। क्या मिलेगा हमें यहाँ से टॉलुइन हमें मिल जाता है। क्लियर हो रहा है, चलिए इसको और अच्छे समझते हैं। तो सबसे हमें पहले क्या करना है, हमें यहाँ से बेंजीनिंग बनाना है। ठीक है, जब भी बेंजीनिंग की बात आएगी तो हमें इसको इस तरीके से हमने क्या किया बेंजीनिंग बना लिया। ओके, क्लियर है। इसकी रिएक्शन हमें किससे कराना है आपको ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड मींस RX। तो RX के आप लोग जानते हो RX क्या होता है। अब आप देखेंगे RX यहाँ पे आप लिख सकते हो CH3Cl, एरो लगाएंगे आप लोग और एरो में यहाँ से आपको एरो के ऊपर नोट करना है AlCl3। बनना क्या है टॉलुइन बनना है। तो यहाँ से देखिए आपने यहाँ से बेंजीनिंग को बनाया, बेंजीनिंग को आप जैसे यहाँ से बनाएंगे और ये जो CH3 है CH3 को आपने यहाँ से ऐड कर दिया तो ये आपका बन गया एल्काइल बेंजीन या टॉलुइन। क्या बना ये एल्काइल बेंजीन या टॉलुइन बन जाता है। प्लस जब यहाँ पे आप लोग जानते हो कि कोई भी चीज यहाँ पे ऐड होती है तो वन हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा तो वो आपका एक H और यहाँ से आपके पास आ जाएगा Cl। तो प्लस जो हमें एक और प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मिलेगा हमें HCl। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। ये हमारी कौन सी रिएक्शन स्टूडेंट्स, ये हमारी हुई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम अगली अभिक्रिया की बात करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी है, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी होने वाली है इसमें हाफमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, हाफमैन रिएक्शन। अब हाफमैन रिएक्शन में आप लोग देखेंगे तो इसको देखिए हाफमैन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हाफमैन रिएक्शन ये मैं सारी अभिक्रिया आपको वो बता रहा हूं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले हमने पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अब हम कौन सी पढ़ने वाले हैं हाफमैन रिएक्शन। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए एल्काइल हैलाइड को, तो एल्काइल हैलाइड का फार्मूला मैंने आपको बताया RX होता है, ये ऐसा कॉमन फार्मूला होता है। क्या करना है हमें एल्काइल हैलाइड को जब एक बंद नली में, ठीक है, किस पर, उच्च दाब पर, हाई टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे अमोनिया। तो एक आपका RX होगा प्लस आपको आ जाएगा यहां से अमोनिया जिसका भी फार्मूला होता है NH3। इनके साथ हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ एमिनोज, क्लियर हो रहा है, अमीनो का मिश्रण हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ये दोनों हमारे क्या रहेंगे हमारे यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है अभिकारक हमारे होने वाले हैं। ओके, चलिए तो RX जगह पे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपको और क्लियर दिखेगा अपन। चलो यहां से इसको लेते हैं तो देखिए CH3 क्या लेंगे आप यहाँ से CH3Cl, ये आपका क्या हुआ एल्काइल हैलाइड हुआ प्लस अमोनिया। देखो NH3 है, इसको और एक्सप्लेन हम अच्छे से करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से HNH2 हम यहाँ से इसको लिखते हैं। HNH2 भी अमोनिया होता है, एरो लगाएंगे तो यहां से आपको ध्यान रखना हमने CH3 लिया और यहां से हम करेंगे NH2 तो ये हमारा हो जाता है अमीनो का मिश्रण CH3 और NH2, ये हमारा बन गया मिक्सचर ऑफ एमिनोज। अब आप देख पा रहे हैं यहां से बचा है H और यहां से बचा है हमारा Cl, तो प्लस हमारा यहां से हो जाएगा, ठीक है, HCl, ये हमारा एक और प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, आपने पढ़ी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ओके, आपने पढ़ी हाफमैन अभिक्रिया। तो आप इस तरीके से अगर रिएक्शंस को एग्जाम में सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से आपको यहां से फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए ओके, क्लियर हो गया। इनको आप अच्छे से नोट कर लें, बार बार रिपीट करें क्योंकि रिएक्शन जब आप लोग सॉल्व करते हो ना तो पूरा का पूरा हॉस पॉस हो जाता है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करते हैं। तो अगली जो हमारी अभिक्रिया है वो है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आने वाली है, वुड्स रिएक्शन, इसको सॉल्व करेंगे वुड्स रिएक्शन। तो देखेंगे आप लोग यहां से जो वुड्स रिएक्शन होती है इसमें भी हमें क्या क्या करना है, चलिए क्लियर करते हैं। अल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आपको मैंने बताया था RX जिसे हम हेलोएल्केन भी बोलते हैं। अब इसको किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हम इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्केन। क्या बनेगा यहां से एल्केन,
और इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? वुड्स रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ से अभिकारक या क्रियाकारक जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो कौन कौन से होंगे? एल्किल हैलाइड होगा और सोडियम। चलिए एल्किल हैलाइड को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो आप लोग, एल्किल हैलाइड में हमने यहाँ से क्या लिखा? CH3Cl प्लस हमने यहाँ से लिखा सोडियम मेटल, तो Na। अब यहाँ से आप इसको ध्यान रखना, इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो यहाँ से हमने लिखा CH3Cl। अब अच्छे से देखो, अब हमारा एक प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है कि हमारे पास Cl कितने हैं? 2 हैं, और आप जानते हो कि Na और Cl का पेयर बनता है, तो Na भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए कि नहीं? तो यहां से हमने Na भी क्या कर दिए? 2 कर दिए। क्लियर हो रहा होगा आपको? तो हमने यहां से Na2 की आप एरो लगाएंगे। आप हमें बनाना था एल्केन, तो एक CH3 हम ये लेंगे और एक CH3 हमें यहां से ये वाला लेंगे। एक CH3 ये लिया, एक CH3 हमने यहां से लिया, तो देखेंगे आप लोग CH3 बॉन्ड CH3, या चाहो आप दोनों को C2H6 भी नोट कर सकते हो। प्लस हमारे पास Cl भी 2 है और Na भी 2 है, तो प्लस में हमारा जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारा बनेगा 2NaCl। इस तरीके से हमारी रिएक्शन कौन सी हो जाती है? वुड्स रिएक्शन हो जाती है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट आपने पढ़ ली है, हॉफमैन आपने पढ़ ली है और वुड्स रिएक्शन आपने पढ़ ली है। डेफिनेटली इन 4 रिएक्शन जो आज मैं आपको कराने वाला हूं ना, इनमें से एक रिएक्शन हमारे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आती है। चलिए ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो हमारी जो अगली रिएक्शन है वो है फ्रैंकलिन रिएक्शन। कौन सी है? फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन को हम यहां से सॉल्व करते हैं। फ्रैंकलिन में हमें क्या करना है देखेंगे आप लोग। फ्रैंकलिन रिएक्शन में इसमें क्या है? जब एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड भी आप लोग जानते हो, अभी आप लोग इसकी रिएक्शन कर चुके हो। जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एक बात और, वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाला वो देखेंगे। तो जब एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ? जिंक। वहां पे आपने सोडियम के साथ की थी, यहां पर हम करेंगे जिंक के साथ। ठीक है, रिएक्शन करते हैं तब एल्केन बनता है। क्या बनेगा? यहां से एल्केन बनेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? केवल डिफरेंट कहां है? वहां पर सोडियम मेटल थी और यहाँ पर क्या आता है? जिंक आता है। बाकी पूरा सेम रहेगा, ध्यान रखना। तो यहां से भी अपन वही करते हैं, देखेंगे आप लोग। ओके, यहां से अपन ने क्या किया बच्चों? CH3Cl प्लस हमने यहां से क्या किया? Zn प्लस हमने यहां से CH3Cl। इसके भी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन हमें Zn के यहां से 2 मॉलिक्यूल्स नहीं लेना है। एरो लगाएंगे, यहां से आप लोग लीजिए CH3, तो हमने यहां से CH3 बॉन्ड, CH3 हमारा क्या बन गया? आपको ध्यान रखना है, हमारा बन गया ये एल्केन। क्या बना बच्चों? हमारा एल्केन यहां से बन जाता है। प्लस आपके पास अब Cl2 है और Zn क्या है? सिंगल बचा है, तो प्लस हम यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहां से? ZnCl2। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना कि जितनी भी आपकी रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन को आपको क्या करना है? जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपसे ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। अदरवाइज हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें लगता है कि हमसे बनने लगती है, लेकिन बाद में पूरा होश-पोश हो जाता है और हम गलती कराते हैं। आई होप तो आपको अब ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो पर डे मिलते रहेंगे केमिस्ट्री और इंग्लिश के में। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए, और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें। वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।